यह ट्रेन स्टेशन पहली नजर में डरावना नहीं लगता, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, ये अब तक का सबसे भयानक स्टेशन है जो मैंने देखा है। अचानक ट्रेन की सुरंग से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। वो बेचैन कर देने वाली आवाज तेज होती गई और आसपास की चीजों पर असर डालने लगी। भीड़ में मौजूद एक आदमी सेबेस्टियन को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने वहां से जाने के बारे में सोचा, लेकिन थोड़ी देर कर दी। सुरंग के पास खड़े लोग उस डरावनी आवाज से प्रभावित हो गए। उनकी आंखों का रंग बदलने लगा। वे खुद को ट्रेन की पटरी पर फेंकने लगे। जैसे ही ट्रेन पास आई, वे उसकी ओर बढ़ने लगे, जैसे उस आवाज ने उन्हें वश में कर लिया हो। अफरा तफरी में सेबेस्टियन लगभग पटरी पर गिर ही गया, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया और बाल बाल बच गया। कुछ देर बाद उसकी पत्नी का फोन आया। उसने उसे तुरंत घर आने और अपनी बेटी एना को स्कूल से लेने को कहा। हालात और बिगड़ते देख सेबेस्टियन ने देखा कि उसके कुछ साथी अपनी ही जान ले रहे हैं। डर के मारे वो ऑफिस से भाग गया। बाहर आया तो ऊपर से एक आदमी गिरा और उसकी कार पर आकर गिरा, जिससे कार पूरी तरह टूट गई। शहर में हाहाकार मच गया था। लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। गाड़ियां बेकाबू होकर टकरा रही थीं। किसी तरह सेबेस्टियन वहां से बच निकला और सीधे एना के स्कूल की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि स्कूल का स्टाफ मर चुका है और बिल्डिंग जल रही है। क्लासरूम में आग लगी हुई थी और बच्चे डर से जमे हुए थे। उसने एना को उठाया और उसे ढाल की तरह पकड़कर बाहर निकला। रास्ते में वे एक चर्च के पास से गुजरे, जहां एक पादरी ने उसे रोका। उस आदमी ने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर का वरदान है, एक चमत्कार। लेकिन सेबेस्टियन को किसी चमत्कार में दिलचस्पी नहीं थी। वो बस अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना चाहता था। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। बाहर जाकर आखिरकार उसने अपनी पत्नी को देखा, लेकिन जैसे ही दोनों मिले, एक तेज रफ्तार कार अचानक आई और उसकी पत्नी को टक्कर मारकर मार डाला। 9 महीने बाद सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना एक छोड़े गए स्केटबोर्ड स्टेडियम में रह रहे हैं। उनका सुकून अचानक एक आवाज से टूट जाता है और दोनों भागते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ अंधे लुटेरे उन पर हमला करते हैं और सारा खाना लूट लेते हैं। चोट लगने के बावजूद सेबेस्टियन उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे रोक देती है। रेडियो पर एक चेतावनी आती है। कहा जाता है कि बाहर कुछ अजीब एलियंस हैं और उन्हें सीधे देखना मना है, क्योंकि वे लोगों के दिमाग पर काबू पा लेते हैं और उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। सेबेस्टियन और एना अपनी आंखें ढककर बाहर निकलते हैं। वह कुछ अजनबियों के पास जाता है जिनकी आंखें भी कपड़े से ढकी होती हैं और उनसे खाने की गुजारिश करता है। बताता है कि उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया। पहले तो वे हिचकिचाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि वो इंजीनियर है और उसे अपनी कंपनी के जनरेटर का ठिकाना पता है, जिससे बिजली और गर्मी मिल सकती है। तभी एलियंस की अजीब ऊर्जा उनके पास आने लगती है, तो वे लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। वे उसे एक गुप्त जगह पर ले जाते हैं जहां कई सर्वाइवर छिपे हुए हैं। उनमें से एक आदमी मार्शियल उसकी चोट देखकर कहता है कि वो लिलियाना से मिले, जो वहां डॉक्टर है। लिलियाना उसकी चोट का इलाज करती है और पूछती है क्या हुआ था। वो जवाब देता है कि कुछ गुंडों से लड़ाई हो गई थी। बाद में वो उसे खाना देती है और सारे लोग आग के पास बैठते हैं। एक अंधा आदमी अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि एलियंस ने उसे लगभग पकड़ ही लिया था, इसलिए उसने खुद को चाकू से अंधा कर लिया और किसी तरह बच निकला। वह यह भी कहता है कि एलियंस अपने शिकार के माथे पर एक अजीब आंख का निशान छोड़ते हैं। रात में जब सब लोग बस में सो रहे होते हैं, सेबेस्टियन अचानक बस चालू कर देता है। लिलियाना पूछती है वो क्या कर रहा है, लेकिन वो ठंडे स्वर में कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और बस की स्पीड बढ़ा देता है। बाकी लोग जाग जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वह स्टीयरिंग कसकर पकड़ लेता है और बस को पूरी रफ्तार से चलाता है, जिससे पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। आखिरकार बस पलट जाती है और सब घायल हो जाते हैं। तभी एलियंस वहां पहुंचते हैं। घायल मार्शियल बाहर निकलता है और गलती से एलियंस को देख लेता है। तुरंत खुद को धातु के टुकड़े से मार डालता है। लिलियाना भी बाहर आती है, कांपते हुए, मगर आंखें बंद रखती हैं। सेबेस्टियन शांत स्वर में कहता है कि डरने की जरूरत नहीं और उसकी आंखें जबरदस्ती खोल देता है। वो एलियंस को देखती है और मर जाती है। एक और आदमी एलियंस को देखता है और बस से निकलते पेट्रोल पर सिगरेट फेंक देता है, जिससे जबरदस्त विस्फोट होता है और सब जल जाते हैं। सेबेस्टियन देखता है कि मरने वालों की आत्माएं सुनहरी रोशनी में ऊपर उठ रही हैं। तभी पता चलता है कि एना हकीकत में नहीं है, वो सिर्फ सेबेस्टियन के दिमाग की कल्पना है। वो उसे सच्चा उद्धारकर्ता कहती है और बताती है कि उसने सही किया। अब सबकी आत्माएं बेहतर जगह पर हैं। सेबेस्टियन एक अंधेरे गलियारे से गुजरता है, जहां कई लोग दीवार पर क्रूज की तरह बांधे गए हैं। ज्यादातर मर चुके हैं, लेकिन एक आदमी जिंदा है। अपनी आखिरी सांस में वो कहता है कि जो प्राणी उन्हें सताते हैं वे किसी दूसरी गैलेक्सी के दानव हैं और सबको मार देंगे। लेकिन सेबेस्टियन शांत स्वर में कहता है कि नहीं, वे तो फरिश्ते हैं। वो उस मरते आदमी की आंखें बंद करता है और उसकी आत्मा को आसमान में उठते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन अपनी अगली शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। उसे एक औरत दिखती है जो फार्मेसी में जा रही होती है।
आंखों पर कपड़ा बांधे हुए। वो उसके कदमों की आवाज सुनकर पूछती है कि कौन है। वो अपना नाम क्लेयर बताती है। सेबेस्टियन वही पुराना झूठ दोहराता है कि उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया, लेकिन उसे एक काम करने वाला जनरेटर पता है। तभी क्लेयर के दो साथी रफ़ा और ऑक्टेवियो अपने दो कुत्तों के साथ वहां आते हैं। वे उस पर शक करते हैं और उसे साथ लेने से मना करते हैं, लेकिन क्लेयर उसकी बात से उत्सुक हो जाती है और कहती है कि वो काम आ सकता है। तभी एलियंस की मौजूदगी का एहसास होने लगता है, तो वे सब सेबेस्टियन को साथ लेकर अपने ठिकाने की ओर भागते हैं, जो एक सुरक्षित न्यूक्लियर बंकर होता है। अंदर सेबेस्टियन की मुलाकात बाकी बचे लोगों से होती है। उनमें सोफिया नाम की एक जर्मन लड़की और एक बूढ़ा जोड़ा इसाबेल और रोबर्टो भी होते हैं। क्लेयर सोफिया को बाहर से लाया हुआ चॉकलेट देती है, जिससे वो खुश हो जाती है। रफ़ा और ऑक्टेवियो सेबेस्टियन को अलग ले जाकर जनरेटर के बारे में पूछते हैं। उसके मन में एना की आवाज गूंजती है, जो उसे सच न बताने और झूठ बोलकर उन्हें बाहर निकालने की सलाह देती है। वो वैसा ही करता है और मान लेता है कि जनरेटर की बात झूठ थी। इससे रफ़ा और ऑक्टेवियो गुस्से में आ जाते हैं और उसे बंकर से बाहर निकालने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी सोफिया जर्मन में कुछ कहती है। बाकी सब उसकी भाषा नहीं समझते, तो सेबेस्टियन कहता है कि उसने कहा है उसे बाहर मत निकालो। सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब तक कोई सोफिया की बात समझ नहीं पाया था। वे चकित होकर तय करते हैं कि उसे बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि उससे सोफिया के अतीत के बारे में और जानने को कहेंगे। फिर सोफिया अपनी कहानी बताती है और सेबेस्टियन बाकी सबको उसका अनुवाद करके सुनाता है। वो कहती है कि वो अपनी माँ के साथ ऊपर की ओर एक रैंप पर जा रही थी। तभी लोगों में अफरा तफरी मच गई। सब एक दूसरे को धकेल रहे थे और डर के मारे कई लोग नदी में कूदकर जान देने लगे। किसी तरह वो और उसकी माँ बचकर एक वैन में छिप गए। वहां उन्हें रेडियो पर खबर मिली कि पहाड़ों में एक सुरक्षित जगह है। ये सुनकर बाकी लोग पूछते हैं कि वो जगह कहाँ है। सोफिया को सही जगह याद नहीं थी, तो वो चौक उठाकर दीवार पर एक किला बनाती है जो पहाड़ की चोटी पर था। क्लेयर कहती है शायद वो कैसल हो सकता है। सोफिया अपनी बात जारी रखती है। वो कहती है कि उसने और उसकी माँ ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी और वैन से निकल गए थे, लेकिन रास्ते में वो गिर पड़ी और अपनी माँ से बिछड़ गई। फिर वो कभी नहीं मिली। भावुक होकर सोफिया रोने लगती है और क्लेयर उसे गले लगाकर शांत करती है। बाकी लोगों को बताती है कि उसने सोफिया को वहीं पाया था और उसे अपने साथ ले आई थी। अब ग्रुप इस बात पर चर्चा करने लगता है कि क्या उन्हें उस किले की तरफ जाना चाहिए या नहीं। सेबेस्टियन कहता है कि कोशिश करना जरूरी है, वहां और भी सर्वाइवर्स हो सकते हैं, शायद सोफिया की माँ भी। वह जोड़ता है कि वे बंकर में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे, लेकिन रोबर्टो इससे असहमत होता है, चेतावनी देता है कि यह एक मौत का मिशन होगा। फिर जब सब वोट देते हैं तो ज्यादातर लोग वहां जाने के पक्ष में होते हैं। रोबर्टो भले ही हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। उस रात सेबेस्टियन को फिर से अंधेरे में एना की परछाई दिखाई देती है, जो अपने शब्दों से उस पर असर डालने लगती है। उसके प्रभाव में आकर सेबेस्टियन चुपचाप कुत्तों की रस्सी का कुछ हिस्सा काट देता है, ताकि अगले दिन जब एलियंस आएंगे और अफरा तफरी मचेगी तो कुत्ते भाग जाएं और ध्यान भटक जाए। एलियंस आ जाते हैं और कुत्तों की रस्सियां टूट जाती हैं, जिससे पूरा माहौल गड़बड़ा जाता है। जैसे ही एलियंस प्रकट होते हैं, हर कोई अपने सबसे डरावने यादों को फिर से जीने लगता है। क्लेयर को अपने भाई की मौत की याद सताने लगती है। सोफिया को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो उसे धीरे से कहती है कि पट्टी उतार दो। जैसे ही वो हाथ बढ़ाती है, ऑक्टेवियो आकर उसे रोक लेता है। दूसरी ओर रफ़ा अपने कुत्तों को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। जब वो उन्हें नहीं पाता तो घबरा जाता है, अपनी आंखों की पट्टी हटाता है और एलियंस को देख लेता है। पल भर में वो काबू खो देता है और गाड़ी के शीशे पर सिर मारकर अपनी जान ले लेता है। क्लेयर अब भी अपने भाई की यादों में फंसी सिर पकड़कर बैठी रहती है। ऑक्टेवियो उसे संभालने की कोशिश करता है और सबको सुरक्षित जगह ले जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। इस बीच रोबर्टो रफ़ा को ढूंढने जाता है, लेकिन एक कुत्ता जो अब एलियंस के नियंत्रण में है उसे बुरी तरह काट लेता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। ऑक्टेवियो बाकी सबको आवाज लगाता है कि वे सुरक्षित जगह की ओर चलें। वो रफ़ा को भी पुकारता है, लेकिन उसे नहीं पाता। क्लेयर दर्द भरे स्वर में बताती है कि रफ़ा अब नहीं रहा। यह सुनकर ऑक्टेवियो टूट जाता है। अंदर इसाबेल रोबर्टो की चोट पर पट्टी बांधती है। पट्टी लगाते हुए रोबर्टो कहता है कि उसने सुना है इसाबेल ने उसे धोखा दिया था। इसाबेल कहती है कि ये सच नहीं है, ये सब एलियंस के झूठे ख्याल हैं जो दिमाग से खेलते हैं और लोगों को मानसिक रूप से तोड़ देते हैं। बाद में ऑक्टेवियो बताता है कि उसे लगता है कि एलियंस किसी क्वांटम रियल्म से आए हैं। वो बताते हैं कि वे लोगों के सबसे गहरे डर के हिसाब से अपना रूप बदलते हैं और उन्हीं डर के जरिए अपने शिकारों पर काबू पा लेते हैं। क्लेयर अपने भाई के बारे में बताती है। वो डिप्रेशन से जूझ रहा था और वो खुद एक साइकियाट्रिस्ट होते हुए भी
उसकी मदद नहीं कर पाई। वो अब भी उस गिल्ट में जी रही है। फिर वह सेबेस्टियन से पूछती है कि एलियंस के हमले के दौरान उसने क्या सुना, लेकिन वह उसे बीच में टोककर पूछता है कि सोफिया कहाँ है। क्लेयर कहती है कि वो जाकर देखती है, पर सेबेस्टियन उसे आराम करने को कहता है और खुद सोफिया के पास जाता है। वह सोफिया को अकेले बैठे रोते हुए देखता है। वह उसके पास घुटनों के बल बैठता है और उसे एक लॉकेट देता है, वही लॉकेट जो उसने कभी एना को उसके जन्मदिन पर दिया था। फिर सीन बदलता है। 7 महीने पहले एना के जन्मदिन का पल दिखता है। सेबेस्टियन उसे किस करता है और कहता है कि जल्द ही वे फिर से सेलिब्रेट करेंगे। वर्तमान में लौटते ही एना की आवाज सेबेस्टियन के मन में गूंजती है। पूछती है कि उसने उसका लॉकेट सोफिया को क्यों दे दिया। उसी समय क्लेयर कमरे में आती है और कुछ अजीब महसूस करते हुए पूछती है कि एना असल में कौन है, उसकी पत्नी या बेटी, क्योंकि सोफिया के लॉकेट पर एना का नाम खुदा हुआ है। वो आगे पूछती है कि क्या एलियंस के आने पर उसने एना की ही आवाज सुनी थी। क्लेयर बताती है कि वो साइकियाट्रिस्ट है और कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है बिना किसी बदले के। वो समझाने की कोशिश करती है कि एलियंस उसके मन से खेल रहे हैं और उसे इसका सामना करना होगा। वो बताती है कि उसने भी अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनी थी, पर बाद में समझ गई कि वो असली नहीं थी। क्लेयर के पीछे एना का भ्रम सेबेस्टियन को फिर बहकाने लगता है। कहता है कि क्लेयर पर भरोसा मत करो। सेबेस्टियन अंदर से टूटने लगता है, लगभग क्लेयर की बात मानने ही वाला होता है कि तभी रॉबर्टो की चीख सुनाई देती है। उसका इन्फेक्शन बढ़ गया होता है। क्लेयर तुरंत कहती है कि उन्हें एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। वह, सेबेस्टियन और ऑक्टेवियो आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर निकलते हैं। क्लेयर दवाइयों से भरे एक बाथरूम में जाती है, जबकि सेबेस्टियन और ऑक्टेवियो दूसरे कमरे में तलाश करते हैं। ऑक्टेवियो को दवा नहीं मिलती, लेकिन कुछ खाना मिल जाता है। वो सेबेस्टियन को आवाज देता है कि सब ठीक है या नहीं। इस बीच एना की आवाज फिर सेबेस्टियन के दिमाग में फुसफुसाती रहती है। ध्यान भटकने पर सेबेस्टियन कहता है कि सारी खिड़कियां बंद हैं, लौट आओ। लेकिन जब ऑक्टेवियो कमरे में आता है तो देखता है कि एक खिड़की खुली है। वो कुछ पल के लिए अपनी पट्टी हटाता है और एलियंस को देख लेता है। तुरंत वो उनके वश में आ जाता है और पागल होकर चाकू उठाकर खुद को बार बार पेट में मारता है जब तक कि मर नहीं जाता। सेबेस्टियन ये सब देखता है और दहल जाता है। बाकी लोगों की तरह उसे ऑक्टेवियो की आत्मा ऊपर उठती नहीं दिखती। उसे गहरा पछतावा होता है। तभी क्लेयर वहां पहुंचती है और कहती है कि उन्हें तुरंत लौटना होगा। एना की आवाज उसे उकसाती रहती है कि क्लेयर की पट्टी हटा दो, लेकिन क्लेयर उसे पकड़कर बाहर ले जाती है। वापस पहुंचने पर वे इसाबेल और रॉबर्टो से मिलते हैं। इसाबेल पूछती है कि ऑक्टेवियो कहाँ है। क्लेयर रोते हुए बताती है कि वो नहीं रहा। वो एंटीबायोटिक्स इसाबेल को देती है ताकि रॉबर्टो का इलाज हो सके। इसाबेल पूछती है कि सेबेस्टियन सबसे अलग क्यों बैठा है। क्लेयर कहती है कि वो सदमे में है और सोचता है कि ऑक्टेवियो की मौत उसकी गलती से हुई। बाद में एना फिर से सेबेस्टियन के दिमाग में आती है और पूछती है कि उसने क्लेयर की पट्टी क्यों नहीं हटाई। सेबेस्टियन जवाब देता है कि जब ऑक्टेवियो मरा उसने उसकी आत्मा को ऊपर उठते नहीं देखा। एना उस पर विश्वास खोने का आरोप लगाती है। टूटे मन से सेबेस्टियन कहता है कि शायद वो उद्धारकर्ता नहीं बल्कि एक भेड़िया है। कुछ समय बाद क्लेयर, सेबेस्टियन और बूढ़ा जोड़ा बाहर निकलते हैं। वहां उन्हें एलियंस के नियंत्रण में आए लोग मिलते हैं जिन्हें सीयर्स कहा जाता है। उन सीयर्स का लीडर वही पादरी निकलता है जिससे सेबेस्टियन 9 महीने पहले चर्च में मिला था। अफरा तफरी में रॉबर्टो और इसाबेल बाकी ग्रुप से अलग हो जाते हैं। एलियंस उन्हें घेर लेते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि अब उनका अंत आ गया है। वे एक दूसरे की तरफ आखिरी बार देखते हैं, अपनी पट्टी हटाते हैं और शांत भाव से विदा लेकर मौत को गले लगा लेते हैं। उधर क्लेयर को सेबेस्टियन के गॉगल्स मिलते हैं जिनसे उसे साफ दिखाई देता था। सच उस पर बिजली की तरह गिरता है। सेबेस्टियन पूरे समय झूठ बोल रहा था। वो कोई आम सर्वाइवर नहीं है बल्कि एलियंस के साथ है। क्लेयर समझ जाती है कि शायद रफ्फा और ऑक्टेवियो की मौतों के पीछे भी उसी का हाथ है। वो सोफिया का हाथ पकड़ती है और उससे दूर चली जाती है लड़की की रक्षा करने के लिए। सेबेस्टियन अब भी एना की आवाज सुनता रहता है जो उसे बहकाती रहती है कि बस 2 और लोगों को मरना होगा और फिर वे दोनों हमेशा के लिए साथ होंगे। क्लेयर सोफिया को लेकर बंकर की छत पर पहुंचती है और उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी पट्टी मत उतारना। लेकिन तभी सेबेस्टियन उनका पीछा करते हुए आ जाता है। क्लेयर दूरी बनाते हुए आंखें ढकी होने की वजह से लड़खड़ा जाती है और सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। अब सोफिया अकेली खड़ी है सेबेस्टियन के सामने। एना की आवाज उसे कहती है कि लड़की की पट्टी हटा दो। वह हाथ बढ़ाता है, लगभग ऐसा करने ही वाला होता है, लेकिन भावनाओं से भरकर रुक जाता है। वह ऐसा नहीं कर पाता। वो सोफिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसके बजाय वो उसे गले लगा लेता है। उसके भीतर कुछ बदल जाता है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 7 महीने पहले एना का जन्मदिन। सेबेस्टियन अपनी बेटी के साथ खुश है, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। वही पादरी उनके घर में घुस आता है। वह एना और सेबेस्टियन को ऊपर ले जाता है। वहां वो एना के माथे पर स्याही से आंख का निशान बनाता है और उसे आंखें खोलने पर मजबूर करता है। एना एलियंस के प्रभाव में आकर छत से कूद जाती है
सेबेस्टियन टूट जाता है। वो गुस्से से पादरी को देखता है, लेकिन तभी उसकी नजर एलियंस से मिल जाती है और बस इतना ही काफी होता है। एलियंस उसके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। एना की आत्मा उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि अब वो दोनों जल्द ही फिर से मिलेंगे। वर्तमान में लौटते हुए सेबास्टियन वापस क्लेयर और सोफिया के पास आता है। वो माफी मांगते हुए समझाने की कोशिश करता है कि वो धोखा खा गया था। क्लेयर उस पर भरोसा नहीं करती और दूरी बनाए रखती है, लेकिन सेबास्टियन जोर देता है कि वो सच में चुना हुआ नहीं था, बल्कि झूठे विश्वास में फंसा था। अब उसे सच्चाई समझ आ गई है और वो सिर्फ उन्हें जिंदा बचाना चाहता है, बाकी सबकी तरह नहीं। वो एलियंस को साफ साफ देख सकता है और फिर भी जिंदा रह सकता है। यही उसकी एकमात्र ताकत बची है। उधर सीयर्स उनके पीछे पड़ चुके हैं। सेबास्टियन तुरंत क्लेयर और सोफिया को लेकर भागता है। तभी एक सीयर उस पर हमला करती है और उसकी आंखों में उंगलियां घुसाकर उसे अंधा कर देती है। सेबास्टियन हिम्मत जुटाकर उसे धक्का देता है, जिससे वो नीचे गिरकर मर जाती है। वो बिना समय गंवाए क्लेयर और सोफिया को एक कार में बिठाता है और पहाड़ी किले की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बार बार एना की परछाई दिखाई देती है, जो उसे वापस लौटने और हार मानने के लिए कहती है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार वो केवल लिफ्ट टावर के पास पहुंचता है। यही रास्ता पहाड़ के उस किले तक जाता है जहां सेना ने सेफ जोन बनाया है। वो कार को गेट के पास रोककर रास्ता बंद कर देता है। क्लेयर और सोफिया को कार से बाहर निकालता है और कार के फ्यूल टैंक में आग लगाकर उसे जला देता है। अब ये केवल लिफ्ट ही उनका आखिरी रास्ता है। क्लेयर और सोफिया के तैयार होने पर सेबास्टियन कहता है कि अब उनका रास्ता अलग है। क्लेयर उसे साथ चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। कहता है कि उसे यहीं रुकना होगा ताकि वो सीयर्स को रोक सके। क्लेयर मजबूर होकर अलविदा कहती है और सोफिया के साथ चढ़ाई शुरू करती है। रास्ते में सोफिया का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन क्लेयर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। स्थिति गंभीर है। क्लेयर समझती है कि ऐसे वो नहीं बच पाएंगी। वो अपनी आंखों की पट्टी खोल देती है ताकि सोफिया को सुरक्षित ऊपर चढ़ा सके, भले ही इसका मतलब जान गंवाना हो। उधर वो पागल पादरी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है। जैसे ही वो कार के पास पहुंचते हैं, कार जोरदार धमाके से फट जाती है। आग और धुएं का गुबार उठता है, जिससे उनका रास्ता रुक जाता है। गुस्से में पादरी सेबास्टियन को पुकारता है, कहता है कि एलियंस ने उसे चुना है, वो उनके ईश्वरीय मिशन का हिस्सा है। लेकिन सेबास्टियन दृढ़ खड़ा रहता है। वो जवाब देता है कि वो उन राक्षसों का गुलाम नहीं है और कभी नहीं बनेगा। वो एक लोहे की छड़ हाथ में पकड़कर लड़ने की तैयारी करता है। उसकी आंखों में हिम्मत और विद्रोह साफ झलकता है। उधर क्लेयर ऊपर पहुंचकर केवल लिफ्ट चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन बिजली नहीं है। तभी उसकी नजर पास की एक बड़ी घंटी पर जाती है। वो जोर जोर से घंटी बजाने लगती है ताकि एलियंस का ध्यान आकर्षित कर सके, और सच में उनकी आवाज सुनकर एलियंस आने लगते हैं। उनकी मौजूदगी से निकलने वाली ऊर्जा के कारण लिफ्ट अपने आप चालू हो जाती है। नीचे सेबास्टियन के दिमाग पर फिर से एलियंस का असर बढ़ने लगता है। वो उसे भ्रम में डालते हैं कि पादरी उन्हें आजादी देने आया है। वो जब जलती कार की आग देखता है तो उसे उसमें एना दिखाई देती है, जो पूरी तरह आग में घिरी हुई है। वो दृश्य उसका दिल तोड़ देता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और कहता है, ये एना नहीं हो सकती, वो जा चुकी है। हिम्मत जुटाकर वो छड़ उठाता है और पादरी के पेट में जोर से मारता है। उधर सोफिया फिर फिसलती है और गिरने लगती है, लेकिन क्लेयर उसे फिर से पकड़ लेती है। क्लेयर केवल लिफ्ट के दरवाजे को गौर से देखती है। वो हर 4 सेकंड में खुलता और बंद होता है। वो समय गिनती है और सही पल पर छलांग लगाने का प्लान बनाती है। नीचे पादरी सेबास्टियन पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। सेबास्टियन के शरीर से खून बहने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। पादरी कहता है कि वो मर जाएगा, पर सेबास्टियन जवाब देता है, शायद मैं नहीं बचूंगा, लेकिन क्लेयर और सोफिया जरूर बचेंगी। वो अपनी बेटी की याद में आखिरी बार पूरी ताकत से लड़ता है। क्लेयर की मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। एलियंस की आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है। वो गिनती शुरू करती है, 1, 2, 3, और चौथे सेकंड पर वो छलांग लगाती है। सोफिया को पकड़कर लिफ्ट में कूद जाती है। दोनों आखिरकार सुरक्षित निकल जाती हैं। क्लेयर की आंखों से आंसू बहते हैं। वो मन ही मन सेबास्टियन को धन्यवाद कहती है। सेबास्टियन जमीन पर गिरा पड़ा है, आखिरी सांसें ले रहा है। एना की आत्मा उसके पास आती है, उसे गले लगाती है और कहती है, अब तुम आराम करो, और वो धीरे धीरे हमेशा के लिए शांत हो जाता है। क्लेयर और सोफिया अंततः किले तक पहुंच जाती हैं। वहां सैनिक उन्हें अंदर ले जाते हैं। जगह बहुत बड़ी है, शहर से बचे कई लोग वहां रह रहे हैं। भीड़ में सोफिया की माँ उसे देख लेती है। वो दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाती है। दोनों की आंखों में खुशी और राहत के आंसू होते हैं। सोफिया की माँ क्लेयर को धन्यवाद देती है कि उसने उसकी बेटी को सुरक्षित पहुंचा दिया। बाद में सैनिक क्लेयर को पूछताछ के लिए ले जाते हैं। एक मेडिकल अधिकारी उसकी आंखें जांचता है कि कहीं उसने एलियंस को सीधे देखा तो नहीं। क्लेयर बताती है
कि उसने कभी एलियंस का साथ नहीं दिया, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने उसकी मदद की। वो सेबास्टियन था। वो कहती है कि अब भी बहुत लोग बाहर फंसे हुए हैं जिन्हें मदद चाहिए। अधिकारी उसे एक इंजेक्शन लगाता है। क्लेयर पूछती है ये क्या है। वो बताता है कि ये एक केमिकल मार्कर है जो डीएनए में हुए बदलावों को पहचानता है। ये बदलाव तब होते हैं जब कोई इंसान ज्यादा तकलीफ, डर या तनाव से गुजरता है, जिससे वो सीयर बन जाता है। ऐसे लोग एलियंस को देख सकते हैं लेकिन उनके नियंत्रण में आ जाते हैं। क्लेयर को समझ आता है कि शायद सेबास्टियन के साथ भी यही हुआ था। जब उसकी बेटी उसके सामने मरी थी तभी उसका डीएनए बदल गया था। इसी वजह से वो एलियंस को देख पाता था लेकिन मरता नहीं था। शायद इसी कारण एलियंस ने उसे अपना सीयर बना लिया। अधिकारी बताता है कि अगर क्लेयर भी सीयर बन चुकी है तो उसके खून से वैक्सीन बनाई जा सकती है। इसी बीच एक लैब में सेना के 2 वैज्ञानिक एक कैद किए गए सीयर के खून से वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो इसे चूहों पर टेस्ट कर रहे हैं। अब तक वो उन्हें सिर्फ 48 सेकंड तक जिंदा रख पाए हैं जब उन्हें एलियन की परछाई दिखाई जाती है। अब उन्होंने एक नया सीयर कंपाउंड बनाया है जिससे उम्मीद है कि समय 1 मिनट तक बढ़ जाएगा। वो चूहों को इंजेक्शन लगाकर टेस्ट करते हैं लेकिन प्रयोग फिर असफल हो जाता है। चूहे तुरंत मर जाते हैं और वहीं पास में कैद सीयर लगातार चिल्ला रहा होता है, मुझे एलियंस को देखना है, मुझे देखना है। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।